देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अमेरिका के प्रमुख अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने खुलासा किया है कि चीन को सैन्य विद्रोह का डर सता रहा है। शी जिनपिंग को यह डर क्यों सता रहा है, इसे हम आगे दिखाएंगे। इसके अलावा आपको दिखाएंगे कि LAC पर क्या है भारत का 72 घंटे का फॉर्मूला और संयुक्त राष्ट्र में चीन को भारत के मामले में कैसे मुंह की खानी पड़ी। भारत चीन विवाद से जुड़ी 9 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं टॉप 9 भारत चीन टकराव में। 15 जून को गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ झड़प में 43 चीनी सैनिकों के मारे जाने पर चीन के झूठ को वॉशिंगटन पोस्ट ने बेनकाब किया है। पोस्ट में लिखा गया है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को डर था कि अगर मारे गए सैनिकों की संख्या कबूली तो देश में सैन्य विद्रोह हो जाएगा। चीन में सैन्य विद्रोह रोकने के लिए शी जिनपिंग ने मारे गए 43 चीनी सैनिकों की संख्या सार्वजनिक नहीं की। भारत चीन में कमांडर स्तर की बैठक के बाद बड़ा फैसला लिया गया है। अब चीन भारतीय जमीन को खाली करेगा। साथ ही दोनों देशों में डिसएंगेजमेंट के बाद 72 घंटे तक एक दूसरे पर निगरानी रखी जाएगी। पिछली बार मिली चीन से धोखेबाजी की वजह से भारत ने 72 घंटे निगरानी का फॉर्मूला तैयार किया है। वहीं कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लद्दाख के दौरे पर जाएंगे। चीन ने जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश सीमा पर अपने बुनियादी ढांचे का विकास किया है वो भारत के लिए बड़ा खतरा है। इसकी कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे अपना निकची हेलीपोर्ट तैयार किया है जो भारत सीमा से महज 15 किलोमीटर दूर है। बॉर्डर पर चीन ने अपनी सैन्य सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की है। चीन के उकसावे में नेपाल लगातार बॉर्डर पर अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ा रहा है। नेपाल ने अब उत्तराखंड से लगने वाली चंपावत जिले की सीमा पर एक और नई पोस्ट बनाई है जिसमें नेपाल ने अपने 35 जवानों को भारतीय सैनिकों पर निगरानी के लिए तैनात किया है। इस हरकत से ऐसा माना जा रहा है कि चीन नेपाल को अपने जासूस की तरह इस्तेमाल कर रहा है। भारत चीन के बीच कमांडर लेवल की वार्ता का अमेरिका ने समर्थन किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत चीन दोनों सीमा पर तनाव घटाना चाहते हैं और हम इसका स्वागत करते हैं। हम दोनों देशों के बीच चल रहे टकराव का शांतिपूर्ण हल चाहते हैं। भारतीय सीमा पर चीन के आक्रमण रुख से साबित होता है कि चीन का दुनिया के साथ यही रुख है। भारत चीन सीमा पर दिख रहा आक्रामक रुख चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का असली चेहरा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब उसके एक प्रेस वक्तव्य को अमेरिका और जर्मनी ने अंतिम क्षणों में अपनी आपत्ति जताकर रुकवा दिया। दरअसल चीन कराची स्टॉक एक्सचेंज में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए भारत के खिलाफ अपनी चाल चल रहा था। तभी अमेरिका और जर्मनी ने प्रेस नोट को जारी होने से पहले ही अपनी आपत्ति जताकर रुकवा दिया। यूएन में भी भारत ने चीन के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया है। ताजा मामला हांगकांग का है। जेनेवा में यूएन के मानवाधिकार परिषद के 44वें सत्र में भारत ने कहा है कि हांगकांग में बड़ी संख्या में रहने वाले भारतीयों की स्थिति को देखते हुए भारत हांगकांग के हालात पर नजर बनाए हुए है। यूएन में भारत के राजदूत राजीव कुमार चंदर ने ये बातें कही। अमेरिका ने भारत के चाइनीज मोबाइल ऐप को बैन करने के फैसले का समर्थन किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि चाइनीज मोबाइल ऐप पर बैन लगाने से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को मजबूती मिलेगी। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे के मद्देनजर 59 मोबाइल चाइनीज ऐप का इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके 59 चाइनीज मोबाइल ऐप्स पर भारत के पाबंदी लगाने से बौखलाए ग्लोबल टाइम्स के एडिटर को कारोबारी आनंद महिंद्रा ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हु शी जिंग के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए आनंद महिंद्रा ने लिखा, हमें उकसाने के लिए आपका शुक्रिया। इस अवसर को हम साबित करके दिखाएंगे। आपकी प्रतिक्रिया हमारे देश के लिए सबसे प्रभावी और प्रेरक साबित होगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।